हेलो एंड वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान यानी कि झारखंड जीके के आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के क्लासेस में हमने झारखंड के इतिहास को जानने के क्रम में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों को देखा था। हमने पलामू के चेरो वंश के बारे में अध्ययन किया और साथ ही साथ उसके बाद जो है हमने नागवंश और मुंडा वंश के बारे में जाना। आज के इस क्लास में हम लोग सिंहभूम का सिंह वंश को मुख्य रूप से जानेंगे और उसके अतिरिक्त जो अन्य क्षेत्रीय राजवंश हैं, ठीक है, झारखंड के क्षेत्र में जो विभिन्न एरियाज़ में जो अन्य क्षेत्रीय राजवंशों का जो शासन रहा, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये क्लास। दोस्तों, पलामू का चेरो वंश हम लोग पढ़ चुके हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र का मुंडा वंश के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है, और नागवंश के बारे में हमने देख लिया है। अब जो है दोस्तों, सिंहभूम का सिंह वंश बच गया है और दूसरा जो है जो अन्य क्षेत्रीय राजवंश है, जैसे मानभूम क्षेत्र का जो है मानवंश है और ढालभूम क्षेत्र का जो ढाल वंश है, इसके अलावा रामगढ़ राज्य के जो राजा हैं, इन सभी के बारे में जो हम लोग आज के इस क्लास में जो है ये डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये क्लास। सबसे पहले बात करते हैं सिंहभूम क्षेत्र के जो सिंह वंश हैं, इनके बारे में। कहा जा रहा है कि हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण जो है ये हुआ है हो जनजाति के कुल देवता सिंहबोगा के नाम पर, ठीक है। तो सिंहभूम क्षेत्र का नामकरण किनके नाम पर हुआ है? तो हो जनजाति के कुल देवता हैं सिंहबोगा, इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नामकरण हुआ है। और ये कहाँ से हमें जानकारी मिलती है? तो ये हो जनजाति के अनुसार से जो है इस तरह की बात सामने आई है, ठीक है। वंश प्रभा लेखन, ठीक है, एक ग्रंथ है सिंह वंश का, एक ग्रंथ है वंश प्रभा लेखन। आपको ध्यान रखना है, वंश प्रभा लेखन जो है, जो कि सिंह वंश का एक ग्रंथ है, इसमें सिंह वंश की दो शाखाओं के बारे में वर्णन देखने को मिलता है, दो शाखाओं का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। जो पहली शाखा है उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पहली शाखा है सिंह वंश की, इसके संस्थापक कौन हैं? तो काशीनाथ सिंह हैं और इसमें जो है टोटल 13 राजा हुए हैं। जो पहली शाखा है उसमें से टोटल जो है ये 13 राजा हुए हैं और इस शाखा के संस्थापक कौन थे? तो काशीनाथ सिंह थे। अब आता है कि ये पहले नागवंशी शासकों के अधीन रहे और बाद में स्वयं को इन्होंने क्या किया? स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। ये सिंहभूम क्षेत्र के जो राजा हुए, जो सिंह वंश के जो संस्थापक हुए काशीनाथ सिंह, ये पहले नागवंशी शासकों के अधीन रहे हैं और बाद में क्या किया? इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी तरह हम लोग देखेंगे कि रामगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई, ये लोग भी पहले नागवंशी शासकों के अधीन रहेंगे और बाद में जो है ये लोग अपना अलग से राज्य की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कई राजा जो हैं, कई राजवंश जो है, विशेषकर ये जो सिंहभूम क्षेत्र का जो सिंह वंश है और उसके बाद जो है रामगढ़ राज्य का जो स्थापना हुआ है, तो ये सभी पहले क्या थे कि नागवंशी राजाओं के अधीन थे और बाद में इन्होंने क्या किया? अपना एक अलग राज्य जो है इसकी स्थापना किया और खुद को स्वतंत्र घोषित किया। तो यहाँ पर जो पहली शाखा है इसके बारे में हम लोग क्या क्या जान रहे हैं कि काशीनाथ सिंह इसके संस्थापक थे। इस वंश में जो है टोटल जो है इस शाखा में 13 राजा हुए हैं। पहले नागवंशी शासकों के ये अधीन थे और बाद में स्वयं को इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया था, ठीक है। और सिंह वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वंश प्रभा लेखन से इसकी जानकारी मिलती है और इसमें हमें सिंह वंश की दो शाखाओं का वर्णन भी देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन का भी कई बार इस तरह से आता है कि वंश प्रभा लेखन क्या है, तो आपको वहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि सिंह वंश का एक ग्रंथ है, ठीक है। या तो आएगा कि किस ग्रंथ में जो है सिंह वंश की दो शाखाओं का वर्णन देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है कि वंश प्रभा लेखन जो है ये सिंह वंश का एक ग्रंथ है और इसमें सिंह वंश की दो शाखाओं को देखने को मिलता है, दो शाखाओं का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है कि ये शाखा जो है ये 13वीं सदी के शुरुआत तक रही है, ठीक है। 13वीं सदी जब प्रारंभ हो रही थी उस समय तक जो है ये शाखा रही है, पहली शाखा, उसके बाद ये समाप्त हो गई। अब हम लोग बात करते हैं सिंह वंश की दूसरी शाखा के बारे में, ठीक है। सिंह वंश का जो दूसरी शाखा है इसके बारे में। तो पहली शाखा के बारे में हमने देख लिया कि 13वीं सदी के प्रारंभ तक ये शाखा रहा। उसके बाद जो है दूसरी शाखा प्रारंभ होती है 1205 ईस्वी में, यानी कि 13वीं सदी के प्रारंभ में जो है ये दूसरी शाखा शुरू हो जाती है। दूसरी शाखा में जो इसकी जो संस्थापक जो इसके रहे हैं, ये रहे हैं दर्प नारायण सिंह और इन्होंने ही सिंह वंश के दूसरी शाखा की स्थापना की है। अब क्या है कि इनका शासनकाल 1262 ईस्वी तक रहा, यानी कि 1205 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया सिंह वंश का और उसके बाद 1262 ईस्वी तक जो है ये स्वयं राजा बने रहे। अब आता है कि सिंह वंशी शासक काशीराम सिंह मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे। सिंह वंश के जो शासक थे
काशीराम सिंह ये मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम, आपको ध्यान रखना, बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे। तो बहादुर शाह प्रथम के समकालीन जो सिंहवंशी शासक थे ये कौन थे? तो काशीराम सिंह। तो आपको ये चीज़ जो है ये ध्यान रखना है। कहा जा रहा है कि इन्होंने पोड़ाहाट को जो है अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, सिंहवंश का जो दूसरा शाखा हुआ, ठीक है, जिसके संस्थापक थे दर्प नारायण सिंह, 13वीं सदी में प्रारंभ हुआ और 13वीं सदी के प्रारंभ में जो है ये सिंहवंश की पहली शाखा समाप्त हुई और दूसरी शाखा प्रारंभ हुई। स्थापना किन्होंने किया? दर्प नारायण सिंह ने किया। ठीक है, और इसी वंश के जो काशीराम सिंह थे ये बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे और इन्होंने क्या किया? पोड़ाहाट को अपनी राजधानी बनाई थी। अब हम लोग देख लेते हैं ढाल वंश के बारे में। ठीक है, जो कि ढालभूम क्षेत्र में इनका शासनकाल रहा। ठीक है, तो ढालभूम क्षेत्र में इनका शासन रहा और ढालभूम क्षेत्र जो है इसी एरिया में आता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है ये है कि ढालभूम क्षेत्र में ढाल राजाओं का शासन रहा था। ठीक है, तो ये जो है यही हम लोगों को ज्ञात है ढाल वंश के बारे में। आगे आ जाता है मान वंश के बारे में। मान वंश जो है ये कहाँ पर रहा? ये इस एरिया में रहा। ठीक है, मान वंश जो है ये हजारीबाग, ये सब के हजारीबाग, रामगढ़ और धनबाद, विशेषकर हजारीबाग और धनबाद के एरिया में जो है ये मान वंश का शासन रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि मान वंश का राज्य का विस्तार जो है ये मुख्य रूप से हजारीबाग और मानभूम में था। तो धनबाद का जो क्षेत्र था इसी एरिया में मान वंश का शासन चल रहा था। धनबाद के गोविंदपुर में कवि गंगाधर द्वारा एक रचित शिलालेख है, इसमें आपको इसका वर्णन देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा कहाँ पर? हजारीबाग के दूधपानी नामक एक स्थान है जहाँ पर 8वीं सदी का शिलालेख प्राप्त हुआ और इस शिलालेख में भी जो है इस वंश का जो है उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। मानवंश का जो है उल्लेख आपको देखने को मिलेगा, मानभूम के जो राजा हैं इनके बारे में। ठीक है, तो मानवंश के बारे में हमने देखा कि मानवंश का जो मुख्य विस्तार था ये कहाँ था? हजारीबाग और मानभूम क्षेत्र में था। और धनबाद के गोविंदपुर में जो है कवि गंगाधर, आपको ध्यान रखना है ये कवि थे गंगाधर और इनके द्वारा रचित शिलालेख जो है इसमें आपको इसका वर्णन देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त हजारीबाग के दूधपानी नामक स्थान से प्राप्त 8वीं सदी के शिलालेख में जो है इसका जिक्र देखने को मिलता है। रामगढ़ राज्य के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। रामगढ़ राज्य जो है ये रामगढ़ के क्षेत्र, रामगढ़ और हजारीबाग का जो वर्तमान क्षेत्र है इसके कुछ एरियाज़ में फैला हुआ था। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह, आपको ध्यान रखना है ये नाम, बागदेव सिंह, इन्होंने क्या किया था? रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1368 ईस्वी में। ठीक है, और ये पहले जो है हमने जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ये पहले नागवंशी शासकों के अधीन थे, इन्हीं की सेवा कर रहे थे और बाद में इन्होंने क्या किया? अपने रामगढ़ राज्य की स्थापना की। कर्णपुरा में इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। कर्णपुरा के जो राजा थे इनको इन्होंने हराया और इन्होंने कर्णपुरा में अपना अधिकार कर लिया और इस तरह से अपना प्रथम राज्य का जो है स्थापना किया, रामगढ़ राज्य का स्थापना हुआ। ठीक है, इनकी जो पहली राजधानी थी वो थी सिसिया में। ठीक है, सिसिया को इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई और बाद में सिसिया से अपनी राजधानी को हटा के ये लोग कहाँ ले गए? उर्दा ले गए। ठीक है, आगे आता है कि 1604 से 1661 ईस्वी में राजा हेमंत सिंह जो है ये इस वंश के राजा रहे। ठीक है, 1604 ईस्वी से 1661 ईस्वी में राजा हेमंत सिंह राजा बने। ठीक है, राजा हेमंत सिंह, और इन्होंने क्या किया? उर्दा से हटाकर अपनी राजधानी को बादाम ले गए। ठीक है, तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन आता है कि बादाम जो है ये किस वंश के राजाओं की राजधानी थी? तो आपको ध्यान रखना है कि बादाम जो है जो कि हजारीबाग रामगढ़ के क्षेत्र में पड़ता है, तो ये जो है ये रामगढ़ राज्य की राजधानी रही है। और 1604 ईस्वी से 1661 ईस्वी में यहाँ के जो रामगढ़ के राजवंश जो थे उनके अधिकारी कौन बने? ठीक है, राजा कौन बने? तो बने राजा हेमंत सिंह, और इन्होंने ही, राजा हेमंत सिंह ने ही बादाम में रामगढ़ राज्य की राजधानी को स्थानांतरित किया था। ठीक है, उर्दा से हटाया गया और वहाँ से अपनी राजधानी को बादाम ले आए। तो सबसे पहला जो राजधानी था ये था सिसिया, आपको ध्यान रखना है। पहली राजधानी जो बनी वो बनी सिसिया और बाद में वहाँ से हटाकर कर दिया गया उर्दा और बाद में राजा हेमंत सिंह ने क्या किया? अपनी राजधानी को बादाम ले आए। ठीक है, और फिर बाद में वहाँ से जो है हटा दिया जाएगा और हम लोग देखेंगे आगे कि किस तरह से जो है ये राजधानी को फिर वहाँ से हटाया जाएगा। राजा दलेल सिंह ने क्या किया? 1670 ईस्वी में बादाम से अपनी राजधानी को हटाकर रामगढ़ में स्थापित कर दिया। ठीक है, राजा दलेल सिंह
इन्होंने क्या किया, 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी को बादाम से हटाया और ये राजधानी को कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया, तो रामगढ़ में। और उसके बाद फिर क्या होता है कि 1772 ईस्वी में तेज सिंह जो है ये रामगढ़ के राजा बने और इन्होंने अपनी राजधानी को इचाक में स्थानांतरित कर दिया, जो कि अभी हजारीबाग में है। तो ये क्या किए, 1772 ईस्वी में जब ये राजा बने तेज सिंह, तो इनके समय में राजधानी को इचाक स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनके शासनकाल में जो है ये राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई। उसके बाद आता है कि 1880 ईस्वी में रामगढ़ के राजा कौन बने, तो ब्रह्म नारायण सिंह बने। ठीक है, और इनके शासनकाल में क्या हुआ कि ये इचाक से राजधानी को हटाकर, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये नीचे हाइड हो गया है, तो इनके शासनकाल में राजा ब्रह्म नारायण सिंह के शासनकाल में इचाक से हटाकर राजधानी को कहाँ ले जाया गया, तो पद्मा ले जाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि राजा ब्रह्म नारायण सिंह ने जो है जब ये रामगढ़ राज्य के राजा बने तो इन्होंने पद्मा में जो है अपना राजधानी को स्थानांतरित किया। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे क्लासेस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।